जाने। अच्छा, अभी मैं कभी इंपा के मीटिंग में नहीं जाता था, ये फर्स्ट टाइम जब सुना कि आजाद इंपा नई कंसर्न बंद है तो मैं कहा भाई भिड़े आएंगे, तो जो मैं कहना चाहता था वो सब विजय जी कह दिया। तो इसलिए यही समझिए कि जो ये बोले हैं वही बोलने के लिए मैं आया था। सब ठीक है और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रयोग है। रोटी और सत्ता बदलना चाहिए, एकदम सही बोले। अगर ये भी अगर ठीक नहीं चले तो इनको भी बदल दिया जाए, लेकिन काम होना चाहिए एकदम सही। और ये सबको सोचना चाहिए कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन में सबसे तकलीफ से प्रोड्यूसर ही गुजर रहा है। ये हर टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को, प्रोड्यूसर को, फाइनेंसर को, सबको सोचना चाहिए कि प्रोड्यूसर सेफ रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन वही 36 पेज वाला है, फाइनेंसर 36 पेज, आपका म्यूजिक कंपनी 36 पेज, और सब ले दे के उन्हीं लोग का हो जाता है और वो अंत में कर्जदार हो जाता है और कर्जा भरते भरते वो मर जाता है या तो भाग जाता है। तो कितने प्रोड्यूसर हैं जो बेचारे भटक रहे, उनकी पिक्चर रिलीज नहीं होती। जैसे बताए कि यूएफओ का इतना रेट ज़्यादा है, पिक्चर रिलीज नहीं हो पा रही है। ये सब बहुत जरूरी है। छोटी पिक्चर भी तो 5-10 लाख में बनती नहीं, वो भी 25-30 में बनती है और वो पूरा रुपया ब्लॉक रहता है, न उसको डिस्ट्रीब्यूटर लेता है। वही जोड़े 12,000 इंट्रो, 2,000 फिल्म बाबू, फिर भी नायक ले दे के 20,000 तो कभी आएगा ही नहीं, थिएटर का भाड़ा ही नहीं निकलेगा, इसे लगती ही नहीं है। तो ये सब पे विचार करके और आजाद इंपा जो बनी है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज बनी है और छाबड़ा जी ने बहुत अच्छा बताया और विजय जी ने उसको पूरा कर दिया। तो इस पर आप लोग गौर करिए। ओके, नमस्कार। मुझे तो माइक ही नहीं पकड़ना आता है। माइक से बोलूं या ऐसे बिना माइक के बोलूं? ठीक है, माइक से। अरे क्या थोड़ी नोटी हो ना, थोड़ा ऐसे बोलना पड़ेगा। सबसे पहले विमल जी, कातिशा, अशोक शेखर जी, सलीम जी, माया यादव जी, सेन साहब जी और बहुत सारे मेरे प्रोड्यूसर्स। अगर मैं कोई नाम मिस कर दूं तो मैं माफी चाहूंगी। किशन शाह, सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आप हमारी मीटिंग में, इस फंक्शन में आए हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आजाद इंपा ग्रुप को सपोर्ट और वोट करें, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग काम करने वाले। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने ना साल में 2 फिल्में नहीं बनाई है। कौन सा? ये सारे गुजरात के प्रोड्यूसर्स उठा लो। सामने जो पार्टी है इंपा, हमारे अगेंस्ट जो है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर है टीपी जी, बहुत बड़े। अरे मैं तो ऐसा उनसे दब जाती हूँ, बार बार उनका नाम भी लेती हूँ तो ऐसा लगता अरे मैं दब गई। वहां की टीम में जो खड़े हैं, मैं नाम ही ले लेती हूँ क्योंकि नाम वो मेरी फितरत नहीं है। क्या हमेशा मैंने डाकुओं की फिल्में की ना, तो वो क्या साड़ी बेड़ी में ना बहुत सोबर लग रही हूँ, वैसे वो नहीं मैं। वहां की टीम में हमारे अशोक पंडित जी है। जब मैं छोटी बच्ची थी, बड़ी शरारत करती थी, तब मैं 20 साल पहले पंडित जी की पिक्चर देखी थी। उसके बाद तो मैंने कोई देखी नहीं है। वहां बड़े मुकाम में बैठे हुए हैं। दूसरा जय नीलम, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिनको पेन पकड़ना नहीं आता वहां पे क्या क्या बैठा के रखा टीवी में, क्या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं क्या? ज्यादा मेहनत करते हैं लगता वहां पे। मनोज चतुर्वेदी जी क्या किया लाइफ में अच्छी, नीलम ने, चतुर्वेदी जी ने।
सारे गांधी अपने पड़ोसी हैं, लेकिन बोलना तो पड़ता है ना। अभी के अपोजिट में तो खुला बोलेगा, बिंदास बोलेगा, किसी की बात से नहीं डरेगा। और भी कई हैं, नाम भी आजाद है। अरे आजादी है, इलेक्शन तो होते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, समझे ना। रहने का बिंदास, बोलने का बिंदास, आजाद। और रिक्वेस्ट है पीछे खाना पीना चलता रहेगा। थोड़ी हमारी भी बात सुन लो यार, आप लोगों के भले के लिए ना हम लोग खड़े हैं, वरना आपको 2, 4, 5 लाख की जरूरत नहीं है। थोड़ा सपोर्ट करो, वोट करो, बहुत चेंजेस आपको नजर आएंगे, बहुत सारे चेंजेस। हमारी कोशिश रहेगी कि न्यू प्रोड्यूसर्स की फीस भी कम करवाएं। हमारी ब्रांच भी लखनऊ में इनका की हरीश जी ने जिस तरह से कहा है, प्रदीप जी ने कहा है, राजू जी ने कहा है, ये खुलेगी। प्रोड्यूसर्स की दिक्कतें तकलीफें सब दूर होगी। वो लोग सिर्फ बोलते हैं, हम करके दिखाते हैं। आपने नोट किया मेरे ग्रुप में ना बहुत कम लोगों ने बोला है, क्योंकि ये बोलते नहीं, करके दिखाते। 40-40 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और वहां तो जो पब्लिक से कोई क्वेश्चन करने वाला भी आए तो पंडित जी बोलते थे, हाँ बैठ जा, तू बैठ जा, बताता हूँ। ये क्या है, जो बोलता है उसको दबा देते हैं। करोड़ों का फंड जमा है, लेकिन कहाँ जाता है समझ में नहीं आता यार। सब आयुषी में जाता है क्या? पिलाने में जाता है, आयुषी में जाता है, खरीदने में जाता है कैंडिडेट्स को। हमारे एक को तो निगल लिए 20 लाख देके, 20 लाख देके निगल लिए। सामने वाला पता नहीं कहाँ बिल में जाके छुप गया, फोन ही नहीं उठाता है। 2 और विकेट गिरने वाले थे, लेकिन नहीं गिरे, खुददार निकले। चलो अच्छी बात है। बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को चेंजेस चाहिए तो हमारे आजाद इंपा ग्रुप को वोट दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और हरीश जी, राजू जी जैसे सीनियर रेगुलर प्रोड्यूसर आप सबके भले के लिए खड़े हैं, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं ज्यादा पकाऊंगी नहीं, क्योंकि ना यार मेरे को भी बहुत भूख लगी है, और कुछ लोग थोड़े रुके रहना। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो केक खा के जाना, और थोड़ा ना हाँ दारू शारू खूब अच्छे से रोटी मुर्गी तोड़ना, और है ना प्लीज ना 28 तारीख को भी पार्टी रखी, वहां पर भी आना, और 29 को ना वोट देना प्लीज। थैंक यू। दिल का नहीं, दिल का होना जरूरी है। दिल कहा करता रहे। जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं सबको दिल से शुभकामना देता हूँ, और जिनके चाहने वाले ज्यादा होंगे, जिनके बारे में लगता होगा कि ये हमारे अपने हैं। इलेक्शन में यही होता रहा है, लोग उन्हीं को वोट करेंगे। लोगों ने मन में बिठा लिया होगा कि मुझे किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। सो मैं इतना कहूँगा कि सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, और सारे लोग अपने आप में प्लेयर हैं, प्लेटफॉर्म है। जिसको भी चुने, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इंपा के लिए बेहतर कार्य करें, बस यही होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। करता हूँ कि आप भी इस बार आजाद ग्रुप को वोट करें। मैं अभी आजाद इंपा ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और यही प्रे करूंगी कि आप सब जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफल हो। धन्यवाद। क्या है कि जो इंपा को आजाद कराने की सोच है, दूसरा आप सभी का साथ रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। सबको नमस्कार बोलती हूँ, सबका अभिवादन करती हूँ। मैं गुजरात से हूँ, प्रांजल भट्ट। और ये इलेक्शन, इंपा, ये सब बातें तो है, लेकिन मैं बस मेरी एक यही सोच है कि परिवर्तन जरूरी है। हरीश जी की फेवर करें या किसी और की फेवर करें, ये मायना नहीं है। इंपा का जो है उसका मतलब है कि कोई भी प्रोड्यूसर चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, लेकिन उसकी तकलीफ, अगर उसकी तकलीफ एसोसिएशन सुनेगा नहीं तो फिर वो कहाँ जाएगा। मैं गुजरात से हूँ, मैंने ये एक फिल्म बनाई, मैं एज एक्ट्रेस भी काम कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने रिसेंटली सुना है कि इलेक्शन होता है तब वो लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं, उसके बाद वो लोग जानते भी नहीं कि ये कौन है, क्या है, इसकी तकलीफ क्या है। प्रोड्यूसर चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, लेकिन उसको कोई भी फिल्म के लिए सेंसर में से जो उसको रियलाइज होता है, और एक मिसबिहेवियर होता है, वो मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर होता है। इंपा बना ही इसलिए है कि हम हर एक की तकलीफ को हम लोग महसूस करें। अगर एक जगह है अपनी जहाँ पे हम अपनी कंप्लेंट बोलते हैं, कुछ भी है, अगर उसका कुछ मायना ही नहीं रखता है तो मतलब क्या है। इसलिए परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपना ईमान
और अपनी इज्जत जो है वो एक बार ही जाती है। पैसा तो हर बार आता है, हर बार जाता है, लेकिन अपनी इज्जत और अपना ईमान एक ही बार जाता है, फिर वो वापस नहीं आता है। बस मैं दिल से आपकी दिल की सोच को ध्यान रखना, और इंपा में जो अभी यहाँ पे बैठे हैं, जो जिनका नाम हम लोग बोल रहे हैं कि अग्रवाल जी इतने सालों से हैं, इतने सालों में उन्होंने सिर्फ 2 फिल्में बनाई हैं। प्रोड्यूसर्स का पैसा, टाइटल के पैसे, हमारी जो ईयरली फी होती है वो फी हमारे पैसे से हमको ही खरीदने वो लोग आज चलते हैं। 3 साल में एक बार हमको अपना चेहरा दिखाते हैं, तो हमारी सोच भी अभी काम लगनी चाहिए। बस मैं यही बोलती हूँ कि ऑनेस्टी और प्योरिटी बहुत ही जरूरी है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। गुजरात का विकास देखो, महाराष्ट्र का विकास देखो, साउथ का विकास देखो, बॉलीवुड का देखो, लेकिन हमारा यही बस पीछे है। हमारे थिएटर्स की कंडीशंस देखो, सेंसर की कंडीशंस देखो, 3-4 लोग हैं बस, वो ही हमारे ही पैसों से हमको स्टूपिड बनाते हैं। वो इस पर नहीं होना चाहिए। मैं दिल से हार्डली आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी दिल की आवाज सुने, और हमारा जो आजाद ग्रुप है उनको एक मौका दीजिए। हरीश जी की मैं तारीफ नहीं करती, लेकिन रियल में उन्होंने जो छोटे प्रोड्यूसर के लिए और बड़े प्रोड्यूसर के लिए जो भी किया है, कोई भी टेक्नीशियंस की ये बात है, हमारी बात अगर कोई सुनेगा ही नहीं तो हम किसको जाके कंप्लेन करेंगे। दिल से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना वोट आजाद ग्रुप को दीजिए और एक मौका दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आंध्र से बेस्ट और बेस्ट इलेक्शन वोट देते हैं और बेस्ट विजय। बहुत अच्छा साथ सहकार दिया। मैं खाली एक लास्ट में बोलूँगा कि पहले के ज़माने में कहावत थी कि रानी के पेट से राजा ही पैदा होता है। अभी एक कहावत पुरानी हो गई, अभी ऐसा नहीं रहा। अगर रानी के पेट से राजा पैदा होता तो आज देश का बड़ा प्रधान एक चाय बेचने वाला नहीं होता। तो पैसे से हर चीज खरीदी नहीं जाती। बस मैं इतना ही बोलूंगा। आप जब बटन दबाए, प्रजातंत्र में एक दम होता है कि बटन दबा के प्रजातंत्र कुछ भी कर सकती है। किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई बंदा पैसे से इलेक्शन जीत सके। तो आपको वो काम करना है, आपको अच्छा लगे कि भाई हम लोग उनके लायक है, तो बटन ऐसा दबाए वन साइड कि सामने वाले को भी पता चले कि भाई प्रजातंत्र में क्या दम है। थैंक यू वेरी मच। आजाद इंपा ग्रुप जिंदाबाद। अच्छा, सॉरी, मैं छात्रा जी ने मेरे को माइक दे दिया। मेरे एक गुजरात की प्रोड्यूसर भी है, दिव्या करके, उनको खाली 2 लाइन बोलनी है, मैं लास्ट में उनको देता हूँ। थैंक यू। अगर घर में होती है, हस्बैंड वाइफ में तकरार हो जाती है, बाप बेटे में तकरार हो जाती है, भाई भाई में तकरार हो जाती है, तो ये तो सारे पुरुषों का आपसी मामला है। मैं एक संगीतकार के नाते इतना ही कहना चाहूँगा कि जियो और जीने दो। जो गलत हो रहा है उसको दूर करो। उसके लिए चाहे इंपा हो या और कोई हो, तो मैं चाहूँगा कि जो आज इन लोगों ne ये बनाया है आज़ाद इंपा, तो इसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बस ये कहूँगा कि आप भी जो और हम लोगों को भी जीने दो। देखो, ऐसा है कि बात यहाँ गाने की नहीं हो रही है। जब मेरा काम तो हारमोनियम बजा के गाने बनाना है, तो मैं इनको भी यही बधाई दूंगा। ग्रुप के लिए आज़ाद ग्रुप जब आएगा वो बोलेगा नहीं, सिर्फ काम करेगा, वो भी प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोड्यूसर को समझ में आ जाएगा आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ाद ग्रुप का मतलब क्या है। अगर वो काम करके दिखाएगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा आज़ाद ग्रुप को लाने का क्या फ़ायदा हुआ। अभी तक हम जो भी कर रहे हैं, 10 साल से हम देख रहे हैं। आप किसी भी प्रोड्यूसर को पूछ लो जो मीडियम लेवल का है, वहाँ जाकर किसी को इज्जत मिलती है क्या? कभी इज्जत मिली है इंपा में? आपको बैठने के लिए ऐसे धकेला जाता है, बैठ जा थोड़ी देर, इतनी बुरी इज्जत होती है। टाइटल दे देते हैं वो लोग। सेंसर वाला बोलता है इंपा हमारा बाप लगता है क्या जो टाइटल दे रहा है? टाइटल की कोई मान्यता नहीं है। इंपा दे भी दे तो भी कोई मान्यता नहीं है। वहाँ जाके रिजेक्शन मिल जाता है उस टाइटल का, ये टाइटल चेंज करके लाओ। इंपा की वैल्यू क्या रह जाती है? आपकी जेब में कार्ड है इंपा का, आप इंपा का कार्ड सिर्फ फिल्म सिटी में यूज़ कर सकते हो, फिल्म सिटी में अंदर जाने के लिए। उसके अलावा दुनिया में इंपा के कार्ड की वैल्यू क्या है आपकी? कहीं जाके इंपा का कार्ड दिखाओ, कोई मानता है उसको? क्या बोलते हैं? ये कोई वैलिड कार्ड नहीं है। उसकी
उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू नहीं है, इंपा की एसोसिएशन की कोई वैल्यू नहीं है, उसको रखने से फ़ायदा क्या है? मैं चाहूँगा देखिए कि आपको DTDC में उसका 30% डिस्काउंट अप्लाइड किया हुआ है, ऑलरेडी अप्लाइड किया हुआ है कि 30% डिस्काउंट DTDC इंपा को जो कार्ड है उस पर देता था। लेकिन अभी जब से ये लास्ट लोग आए हैं, इन्होंने ही बंद कर दिया, वरना 30% डिस्काउंट प्रोड्यूसर कार्ड को मिलता था और वो मिलेगा। 40% होगा, 30 से 40% होगा, मेरी गारंटी है। जितनी फीस आप पे कर रहे हो उसका 50% हो जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। टाइटल रजिस्ट्रेशन ठीक है 250 280 ओके, लेकिन आप रिन्यूअल की फ़ीस इतनी देते हो 1200-1300 रुपये, वो भी मान्य नहीं है। 500-700 रुपये बहुत है रिन्यूअल। जब आप एक एंट्री ले चुके हो 10,000 से, आपके लिए नॉमिनेशन दे दिया कि नॉमिनल दे दिया, 500 रुपये दे दिया, तो रिन्यूअल हो गया ना, वही बेस्ट है आपके लिए। मैं चाहूँगा कि वोट एंड सपोर्ट आज़ाद ग्रुप के लिए। अगर आज़ाद ग्रुप को अपन लाते हैं तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा दिखेगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। आनंद जी, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं और हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पर लोकतंत्र की जीत होती है हमेशा। और मैं चाहूँगा आज़ाद इंपा ग्रुप बना है तो यहाँ पर आज़ाद इंपा ग्रुप की जीत होनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ज़रूरी है। मुझे लगता, सभी को लग रहा है कि एक ही आदमी को हर बार जिताएंगे तो कैसे चलेगा। परिवर्तन होना चाहिए। अगर लोग परिवर्तन चाह रहे हैं तो ज़रूर परिवर्तन होगा। देखिए, जैसे प्रोड्यूसरों की ये है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। प्रोड्यूसरों की शिकायत है कि छोटी फिल्में बनती हैं, उनको कोई ख़रीदता नहीं है, उनको एग्जीबिटर वैसे पैसे नहीं देते हैं, थिएटर तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इंपा का सपोर्ट वहाँ होना चाहिए। जैसा कि आज़ाद इंपा ग्रुप बोल रहा है कि मैं वो सपोर्ट करूँगा, छोटे प्रोड्यूसर को भी आगे लाऊँगा, तो मैं तो चाहूँगा इस तरह से कि आज़ाद इंपा ग्रुप की जीत होनी चाहिए। नरयानी जी हैं, पूरी ये जो आज़ाद ग्रुप की टीम है, मैं चाहता हूँ सारे प्रोड्यूसर मिलकर इस टीम को मजबूत बनाएं, क्योंकि यही टीम, क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरा भला हुआ इस टीम के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि इस टीम को विजयी बनावे, मजबूत बनावे, और अनिल नरयानी जी और हमारे सारे मित्र हैं, सारे लोग मिल करके सारे प्रोड्यूसरों का, आर्टिस्टों का भला हो और उनकी भलाई के लिए इस टीम को जिताएं और मजबूत बनाएं। ये हमारी आकांक्षा है। मैं डॉक्टर अनुप कुमार जायसवाल मैं चाहता हूँ कि पुनः एक निवेदन और एक आग्रह करता हूँ कि सारे लोग मिल करके इस टीम को, इस ग्रुप को आगे बढ़ाएं और जिताएं। हरीश शर्मा, भोजपुरी खलनायक। मैं जितने प्रोड्यूसर्स लोग हैं उनसे मैं यही अपील करता हूं कि वो लोग आज़ाद इंपा ग्रुप को जिताएं। मैं यही उम्मीद, इस बार बदलाव करिए। सृष्टि का बदलाव नियम है, बदलाव करेंगे तो विकास होगा। तो इस बार आज़ाद इंपा ग्रुप को जिताएं। जितने मेरे चहेते प्रोड्यूसर्स लोग हैं सब लोग इनको वोट करें। थैंक यू, धन्यवाद। प्रांजल भट्ट, बस मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि आज़ाद इंपा है उसको जिताइए, क्योंकि ये जो हमारा एक इंपा जो है उसका कुछ मतलब मायने नहीं रखता। ये अपना जो भी सेक्शन है वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए है। अगर एक प्रोड्यूसर्स कैपेबल है तो वो दूसरी फिल्म भी बना पाएगा, पैसे कुछ भी करके कमाएगा। लेकिन गरीब प्रोड्यूसर है, पहली बार पिक्चर बना रहा है, वो तो बेचारा डिजास्टर लेके सब कुछ गाँव चला जाता है, दूसरी बार फिल्म करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। तो बस मैं यही एक सोच रखती हूँ, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम सबको जागना पड़ेगा। ये जो इतनी सारी परेशानियां हो रही है उसके सामने हमको लड़ना पड़ेगा। आज़ाद इंपा को आज़ाद बनाइए और अपना कीमती वोट, अपना ईमानी वोट आज़ाद इंपा को दीजिए। थैंक यू। किस ग्रुप को आप समर्थन कर रहे हैं? आज़ाद इंपा? मैं तो सारे कैंडिडेट्स का सपोर्ट कर रहा हूँ जितने लोग खड़े हुए हैं, और अगर मेरा चले तो मैं सबको वोट दे के सबको जिता दूँ, क्योंकि सारे लोगों ने उम्मीद बनाई है इंपा से। और चूँकि एक संस्था है, एक NGO है, एक ऐसी जगह है जहाँ प्रोड्यूसर की अपनी बॉडी है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, और जिसके बदले में कोई शुल्क कोई नहीं लेता है। तो अगर आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए सबको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी बेस्ट कैंडिडेट लगे, आप लोगों को जो लगे कि हमारे लिए अच्छा काम करने वाले हैं, जितने मेंबर हैं
आप खुद चुनो उनमें से चुन के, और जिसको लगता है उसको आप वोट करिए और सपोर्ट करिए, और एक अच्छे इंपा को, एक बढ़िया अच्छे लोगों को दीजिए, एक अच्छी बॉडी दीजिए। नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा इस तरह की चीज़ें कि काम नहीं ठीक किया। जो पीछे बॉडी रहती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है, जो आगे आते हैं कुछ नए आइडियाज़ को लेकर आते हैं। तो जब ग्रोथ की बातें होती हैं, जब दूसरा कोई आता है या लोग आते हैं, तो आइडियाज़ डिफरेंट आते हैं, अपनी अपनी सोच होती है काम करने का। तो बस मेरी यही शुभकामना है कि एक अच्छी बॉडी बन के आए, जो अभी जीत के जो चुन के आए वो प्रॉपर लोग आए, जो काम करते हैं, जो जानते हैं, जो इंपा को समझते हैं, वो लोग आए। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि एक सिनेमा है, जब चलते हुए चित्र को कहीं भी ठहरा दोगे वो चलचित्र है। जैसे अगर बहुत रोमांटिक गाना भी हो रहा है, अगर हीरो ने ऐसे करके हीरोइन को पकड़ा और आपने यही रोक दिया, तो आपका हाथ कहीं ना कहीं आपत्तिजनक जगह रुक जाएगा। वो कोई तस्वीर नहीं है। और किसी ने क्या किया, रोक के उसको। मैं कहता हूँ कि अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपत्ति है, वो जाके फिल्म को देखेगा, और फिल्म देखने के बाद अगर आपको लगता है तो आप मुझसे ज़रूर सवाल कर सकते हैं, और तब मैं उसका बढ़ चढ़ के जो लगता है जवाब दूंगा। और एक फिल्म जो बहुत खूबसूरत बनी है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ इसके अंदर आपत्तिजनक वाली बात है। किसी भी चलचित्र को जब रोका जाएगा, और अगर पर्टिकुलर सोच के साथ रोका जाएगा, तो आपको आपत्तिजनक लगेगा। संजय पूछेगा। हाँ, ओके। सुने थोड़ा जो प्रोड्यूसर्स आए थे सर यहाँ पे, वो आपके लोग हैं, कितना समर्थन या किस तरह का सपोर्ट अब तक यहाँ पे कम से कम आपको दिखा? मुझे तो 100% समर्थन दिखा सब निर्माता लोगों का, कि सब लोग मतलब यही एक मोनोटोनस से थके हुए हैं। तो मुझे समर्थन एकदम प्योरली 100% दिखा कि सबको चेंज ओवर चाहिए, और मैं चाहता हूं कि चेंज ओवर एक बार मिले, और मैं काम करके दिखाऊंगा तो इनको पता चलेगा। हम लोग सर ये करेंगे कि पहले तो डिजिटल चार्ज जो ऑल इंडिया में ये लोग जो रीजनल के लिए भी लगाते हैं, गुजराती के लिए, मराठी के लिए, भोजपुरी के लिए जो सेम हिंदी का चार्ज लगता है वही सेम चार्ज लगा। पहले तो उसी में हम कटौती मारेंगे। सबसे पहला ये होगा। और दूसरा हमारा एजेंडा होगा जो सर्विस चार्ज जो अभी 25 रुपीज़ जो कटता है, जो 14 रुपये का सीधा 25 कर दिया ऑल इंडिया में, तो हम पहले उसमें कटौती मारेंगे। सॉरी, सबसे बड़ी वही कि खाली बोल बच्चन बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते। बोलने का जैसे मैंने बोला था लास्ट इलेक्शन में, मैं वो टीपी अग्रवाल ग्रुप में था, मैंने बोला था कि भाई मैं जीतूंगा तो मैं पहली ब्रांच ऑफिस अहमदाबाद में खोलूंगा, तो मैंने करवाया, झगड़ा करके करवाया। और वहाँ पे और कुछ काम जैसे सेंसर का हो, ये हो, आज हर रीजनल वाले को सेंसर में दिक्कत, खाली मीटिंग होती है, बातें करते हैं, प्रैक्टिकल काम कुछ नहीं करते। सर छोटे प्रोड्यूसर को ये फायदा होगा, मेरा सबसे पहला काम होगा कि जो इंपा में 11,000 फीस है वो फीस को मैं 1/3 कर दूंगा, क्योंकि इंपा में उतना पेमेंट की जरूरत ही नहीं है, इतना फंड पड़ा है। आज दूसरे एसोसिएशन में 3,000 3,500 फीस है, तो क्यों 11,000 फीस लेने की? आपके खुद के ऐसो आरामी के लिए वहाँ पे आपने जो 2 घंटे के लिए काम करने आते हैं उनका आपने 1 लाख रुपया तनख्वाह, आपका जो म्यूचुअली आपका सेटिंग है वैसे ही कर दिया। वैसे थोड़ी चलता है, प्रोड्यूसर का पैसा है तो प्रोड्यूसर को भी फायदा होना चाहिए। सर इस बार आपको लगता है हवा बदली हुई है, कम से कम ये भीड़ देख के आपकी जीत पक्की लग रही है या भरोसेमंद है आप? सर देखिए, मैं आत्मविश्वास रखता हूँ कि हम लोग अगर अच्छा सोचेंगे ना तो रिजल्ट भगवान अच्छा देता है बस। और हमारी सोच अच्छी है, हमारे दिल में कहीं खोट नहीं है, तो इनका रिजल्ट अच्छा ही आएगा।
अभी मैं जहाँ हूँ बैठी हूँ, स्वाभाविक है कि मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ, तभी यहाँ बैठी हूँ। नहीं, वो क्या होता है ना, इनविटेशन आता है, अगर कोई बुलाता है तो एक आज फर्ज जाना चाहिए। देखिए, हमारी कोशिश जो आज़ाद इम्पैक्ट ग्रुप है उसकी कोशिश तो बहुत अच्छी है, क्योंकि चेंज तो बहुत ज़रूरी होता है। इवन इतने बड़े बड़े अपने देश में भी सत्ता में भी चेंजेज आता है, तो थोड़ा सा बदलाव तो बहुत ज़रूरी होता है। बदलाव होने से हमें पता चलता है कि किसकी कैपेसिटी कितनी है और कौन हमारे लिए फेवरेबल है, या हम जहाँ पे हैं वो स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। इसलिए बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो है उनको हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं, और उससे हम कितना सेटिस्फाइड हैं ये भी सबको पता है। इसलिए बदलाव तो ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि बदलाव हो। थैंक यू वेरी मच। को आप मैंने तो अभी तक कैलकुलेशन करके देखा नहीं है मैंने, लेकिन डेफिनेटली वोट आज़ाद पार्टी को देना चाहूँगी मैं। और जो कोई भी वोट करे वो सोच समझ कर जो सही है उन्हीं को वोट करे और उनको जिताए। आप किसको दे रहे हैं? मैं इम्पा आज़ाद ग्रुप इम्पा आज़ाद ग्रुप इम्पा आज़ाद ग्रुप इम्पा, राइट। आप भी दे रही हैं? मैं इतना कहना चाहूँगी आप सभी से, वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप किसी को भी दें, ये आपका अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, बट हम तो आज़ाद इम्पा को दे रहे हैं और आप अपने अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन के साथ वोटिंग ज़रूर करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। आज़ादी का जश्न कब मनाने वाले हैं? ग्रुप को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड जीते, और प्लीज़ आप सब लोग भी इनको वोट कीजिए ताकि हमारी इंडस्ट्री और ऊपर जाए और लेवल बढ़े, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो। प्लीज़ वोट फॉर। बढ़ रही थी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी होती है ना बदलाव की, वो आप अपने हिसाब से देखिए और करिए। हाँ, बहुत अच्छे। नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, दिल के भी अच्छे हैं और इंसान भी अच्छे। मेरे भैया तो बैठे हैं उधर, ठीक है। मैं भैया क्यों कहूँ, मेरे दोस्त हैं। आप बोलिए ना, तो आप बोलिए। नहीं, हाँ तो अच्छी बात है ये। आप लोग हो ना भैया कहने के लिए, हीरोइन को बोले। हाँ, ये बात सही है, आप भैया बोलो। हाँ। नहीं, मेरे दो भाई हैं, वो आए हुए हैं। अबे वो भाई नहीं बनाना चाहती तो आप जिद क्यों कर रहे हो? आपका मतलब क्या है? अपनी जान छोड़ो, इनको दे दो। हाँ, क्यों नहीं आसान होगी। और यूनिटी बहुत पावरफुल चीज़ होती है। जहाँ यूनिटी हो और एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो, वो चीज़ पूरी होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आगे वाले बंदे से प्रॉब्लम, ऐसे हम लोग क्या करें? आप हमें बताओ फिर हमें क्या करना चाहिए, आप बता दो। अगर आप मेरे घर पे पैसे भेज रहे हो, मेरी फैमिली चला रहे हो, तो मैं घर में बैठने के लिए भी रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मेंटलिटी बदलिए कि लड़कियां कपड़े कैसे पहनती हैं, पहले आप सही बनिए। उसके बाद जब हम एक उंगली उठाते हैं ना, तो ये तीन हमारे ऊपर आती हैं। तो वो पहले देखो कि एक उंगली आप किसी पे उठा रहे हो, आपके ऊपर तीन उंगलियां आ रही हैं। तो आप इनका ध्यान रखोगे ना, तो ये अपने आप नहीं उठेंगे। उनके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आपने साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस मेरे साथ नहीं, कोई भी लड़की के साथ ऐसा होता है ना, तो प्लीज़ आप उसको ऐसे सपोर्ट करिए। कम से कम एटलीस्ट वो अपनी जान तो नहीं देगी। थैंक यू।
हम कलाकारों के लिए प्रोड्यूसर्स का बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में मायना होता है और हमारा घर चलता है प्रोड्यूसर्स की वजह से। तो सारे प्रोड्यूसर्स को मेरे तरफ से वोट है और आई डोंट नो क्या आज़ाद इंपा को वोट करना चाहूँगी एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस कमिटी और व्हाटएवर ग्रुप। उस बारे में बाद में बात करने से ज़्यादा बेहतर है। ये तुरंत में मुझे एकदम फंसाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कुछ नहीं, बस इतना ही करना चाहती हूँ। जितने लोग मुझे प्यार देते हैं, जितना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया और हमेशा चाहती हूँ अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और कुछ भी। थैंक यू। अकेले हम लोग मिलेंगे। बीइंग एन आर्टिस्ट ऑब्वियसली खुशी होगी कि प्रोड्यूसर्स भी हाथ मिलाना चाह रहे हैं। सो उम्मीद है कि मैं भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करूँगी आगे भविष्य में। मुझे फ़िलहाल तो कोई इनविटेशन नहीं है, बट विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे कृति। खूब आगे बढ़िए, खूब नाम रोशन करिए अपने मम्मी पापा का। ये बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। क्यों नहीं जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी। क्योंकि इनविटेशन नहीं था, ऐसे पागल जैसे उठ के कहीं पे भी चली जाऊँ क्या? बिल्कुल नहीं बुलाया गया था। अगर फ्री रही तो डेफिनेटली जाऊँगी। थैंक यू सो मच। हरी जी, आप कहाँ भाग रहे हैं? आजाद ग्रुप जिंदाबाद। आजाद ग्रुप